साथियों जय भीम। चलिए बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य से एक और प्रसंग मैं आपको आज बतलाऊंगा। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश। बाबा साहब ने यह जो पुस्तक लिखी थी 1936 में जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में बोलने के लिए, अध्यक्षीय भाषण के लिए उन्होंने यह लेख लिखा था। बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि सवर्ण हिंदुओं के संगठन ने मुझे अध्यक्षीय भाषण के लिए कैसे चुना। बाबा साहब कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार, यानी हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार, तीनों वर्णों में ब्राह्मण को ही गुरु स्थापित किया जाता है। शास्त्र लिखते हैं वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, यानी शास्त्रों के अनुसार सिर्फ ब्राह्मण को ही गुरु बनने का आरक्षण है और अन्य किसी वर्ण को नहीं। तो बाबा साहब को आश्चर्य हुआ। बाबा साहब लिखते हैं कि मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के मित्र सदस्यों ने सम्मान के साथ मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। उन मित्रों की स्थिति पर मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम है कि उन लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुनने के बारे में कई सवाल किए जाएंगे। उन लोगों से मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जो अध्यक्ष चुनने के लिए बंबई तक दौड़ना पड़ा, क्योंकि जो सम्मेलन होना था जात पात तोड़क मंडल का, जो वार्षिक सम्मेलन होना था, वो लाहौर में होना था। बाबा साहब उस समय रहते थे मुंबई में। तो बाबा साहब लिखते हैं कि इतनी दूर से मुझे अध्यक्षीय भाषण के लिए चुना गया है, तो क्या उनके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो इतनी दूर तक दौड़ लगाना पड़ा। मुझे मालूम है कि मंडल को मुझसे अच्छी योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। मैंने महात्मा जी यानी महात्मा गांधी की भी आलोचना की है, उनके सिद्धांतों की भी आलोचना की है, उनके प्रभुत्व पर सवाल उठाए हैं जिन पर हिंदुओं को काफी श्रद्धा व सम्मान है। यानी गांधी जी पर बाबा साहब ने काफी सवाल उठाए। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, बाबा साहब लिखते हैं, हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और वे मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक विचारों के हिंदू जात पात तोड़क मंडल से यह सवाल जरूर करेंगे कि उन्होंने इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे चुनकर हिंदुओं का अपमान क्यों किया। धार्मिक हिंदुओं को तो यह कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में संबोधन के लिए मुझे चुना जाना हिंदू शास्त्रों की मर्यादा व आदेशों के खिलाफ है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तीनों वर्णों में सिर्फ ब्राह्मण को ही गुरु स्थापित किया जाता है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, यह शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए मंडल यह जानता है कि एक हिंदू को किससे अपनी विद्या लेनी चाहिए और किससे नहीं। साथियों, बाबा साहब तब तक, यानी 1936 में ये सम्मेलन होना था, तब तक उन्होंने इतनी शिक्षा ले चुके थे, इतने विद्वान हो चुके थे। सभी
धर्म ग्रंथों, एक नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों के तो उन्होंने पढ़ा ही, अन्य धर्म ग्रंथों को भी पढ़ चुके थे, गहराई से अध्ययन कर चुके थे। वे जानते थे कि वहाँ जो अध्यक्षीय भाषण के लिए उनको चुना गया था सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में बोलने के लिए, उन्हें पता था कि बाबा साहब बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति है। इस पर आश्चर्यचकित होकर बाबा साहब ने यह लिखा था। ये आपको कंटेंट मिलेगा जात पात का विनाश बुक, इस पर आपको मिलेगा। पेज नंबर बता दूं मैं, 14 पर है ये। बाबा साहब, साथियों, मेरा यह प्रयास है कि बाबा साहब के विचारों को आप तक पहुंचाया जाए, समाज को जागरूक किया जाए। यदि आपको मेरा यह प्रयास सही लगता है तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। समाज को भी जागरूक करें, आप भी जागरूक बनें। धन्यवाद। जय भीम।